बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है, क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है कि तुम वो बात कहो जो करो नहीं। सूरह अल-अनकबूत की पहली आयत है, उसका तर्जुमा। इसी तरह एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है। फरमाया, तमाम अंबिया के कोई न कोई हवारी हुआ करते रहे हैं जो बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे, बिल्कुल वही तर्ज अमल इख्तियार करते थे, उन्हीं तालीमात के ऊपर थे। और जब वो गुजर गए तो उनके बाद ऐसे नाखलफ पैदा हुए कि कहते वो थे जो करते नहीं थे, और करते वो थे जिसका हुक्म नहीं दिया गया था। इनके खिलाफ जो हाथ से जहाद करेगा वो मोमिन है, जो जुबान से जहाद करेगा वो मोमिन है, और जो दिल से इनको बुरा जानेगा वो मोमिन है। ये बात मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि आज हमारी कौम का तर्ज अमल यही है। इसी वजह से अल्लाह की रहमत रूठी हुई है, इसी वजह से अल्लाह ताला नाराज है, कौलो फेल में तजाद है, और ये चीज़ अल्लाह के गज़ब को भड़का देने वाली है। मिसाल के तौर के ऊपर ये 28 अक्टूबर 2020 मैंने एक तकरीर सुनी, किसी खिताब में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे थे, बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे और खुलूस भी महसूस हो रहा था और संजीदगी भी थी, और नौजवानों का मजमा था और डॉक्टर्स भी थे उसके अंदर। तो उनको ये बता रहे थे कि मैं चाहता हूँ मेरी कौम और ये खासकर नौजवान ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़ें, सीरत को पढ़ें और फिर अपनाएं, उनको अपना आइडियल माने। क्योंकि दुनियादार किस्म के जो नौजवान हैं वो कोई बिल गेट को अपना आइडियल मान रहा है, कोई किसी को अपना आइडियल मान रहा है। तो कह रहे थे कि मैं चाह रहा हूं कि हमारे जो मुसलमान हैं ये बड़ी जबरदस्त कौम है, अगर इनको नबी अलैहिस्सलाम की जो ना लीडरशिप यानी उनका तर्ज अमल इख्तियार करने की तौफीक मिल जाए, उनकी जिंदगी को अपनाएं, तो फिर एक इनकलाब इनके अंदर आ जाएगा और बहुत जबरदस्त किस्म की हमारी कौम बनकर सामने आएगी। मेरे भाई इमरान खान साहब, बात तो अच्छी है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि यहां दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप सब जी हमारी जो लीडरशिप है इस कौम की, ये क्यों नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अमली तौर पर अपनाने के लिए तैयार नहीं है? ये क्यों सिर्फ बातों की हद तक है, और क्यों शर्म दामनगीर होती है कि इस सुन्नत को अपनाया जाए? यही वो ज़हन था जब मैंने 23 साल की उम्र में, एक नौजवान होता है 23 साल, नौजवानी होती है, 23 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया था कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है। मेरे आइडियल सिर्फ वो हैं, और खासकर जो उन्होंने आगे फौज तैयार की थी, उन्होंने जो जर्नैल तैयार किए थे, मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा। उनका हौसला, उनका ईमान और उन जैसी तरबियत मैं लेने की कोशिश करूंगा, और फिर आगे अपने जवानों को भी वही तरबियत देने की कोशिश करूंगा। जब मैंने ये फैसला किया, जब मैंने कुरान को सही तरीके से पढ़ा, हदीस का मुतालिया किया, और मैंने जब इस चीज का फैसला कर लिया कि मैंने ये करना है, तो उसके बाद हुआ क्या, रिएक्शन क्या हुआ? मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में था, और ओजरी कैंप में उस वक्त हमारी ये 1986 की बात है कि जब मैंने ये फैसला किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाऊंगा और उनकी बताई हुई बातों को मैं अमल करने की कोशिश करूंगा, तो ऐसा रिएक्शन आया, ऐसा महसूस हुआ कि मैं किस कौम के अंदर रह रहा हूं, किस फौज का मैं एक अफसर हूं। और ऐसा रिएक्शन आया कि उल्टा समझाना शुरू हो गए कि भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन हालात ऐसे हैं, ये फौज है, ये कैसे आप इस तरह मामला करेंगे? क्योंकि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने का फैसला किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाज़िल हुई है वो कुरान है, और कुरान के पहले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है किस तरह सूरह फातिहा के अंदर कि अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है, और फिर अल्लाह को अपना मददगार मानना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ऊपर अमल करना है। ये आपका अकीदा होना चाहिए कि आप जो है वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी आपने करनी है, और हर मुश्किल मुसीबत के अंदर आपने अल्लाह को मदद के लिए पुकारना है। यही नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत है, यही सहाबा किराम का सबसे बड़ा हथियार था, ईमान खालिस।
बस इत्तेफाक देखिए या एक आजमाइश इस तरीके से आनी थी कि हमारी यूनिट का जो नारा था वो दम दम अली अली और नारा हैदरी, और हमारे जो कर्नल साहब थे वो खालस एक खास मकतबा फिक्र के वो शिया नजरियात रखते थे, उनको आग लग गई। और उसके बाद फिर वो कुछ कर दिया गया जो एक हक का दुश्मन करता है, और इस तरीके से एक पूरा ड्रामा बना के पूरी साजिश के जरिए मुझे नजरियाती तौर पर जो एक इख्तलाफ था उसको मेडिकल इख्तलाफ बना दिया गया, और ये कह दिया गया कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि या अली मदद का नारा नहीं लगाते हैं। बताइए, जब नबी अलैहिस्सलाम का मैं उम्मती हूं तो मेरे सबऑर्डिनेट्स किस तरह या अली मदद का नारा लगा सकते हैं? मैं किस तरह उनको इजाजत दे सकता हूं? तो जब मुझे ये बात मालूम हो गई है कि शिर्क है, ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है, और फिर दिखावे नहीं करने हैं, फिर सही मानों में अपने ऊपर ईमान का वो लिबादा भी ओढ़ना है, सारी चीजें करनी है, ईमान के रंग में अपने आप को रंगना है, अल्लाह के रंग में रंगना है। तो उसके बाद फिर रिएक्शन क्यों आया था भाई? अगर आप तालीम ये दे रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ, और जब नबी अलैहिस्सलाम की कोई उस सुन्नत को अपनाता है आप उसको जेलों में ठोंसते हैं, आप उसको फौज से निकाल देते हैं, आप उसको पुलिस से निकाल देते हैं, आप उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, तो बताओ अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके कौलो फेल का तजाद कैसा, क्यों तजाद है? ये नहीं होना चाहिए, और ये आपको दुनिया और आखिरत में जलील करेगा। याद रखिए, ये जिंदगी गुजरती जा रही है, ये दोगलापन दो रुखापन नहीं चलेगा, ये दुनिया में भी आपको परेशान करेगा, और मरने के बाद वो आग लगेगी, बुझाए ना बुझेगी। लिहाजा ये मेरा क्लिप खास तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए है, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के लिए, और जितने बड़े बड़े सीनियर जर्नैल हैं। अब तो वो मेरे कोर्स मेट है सारे के सारे। मैं 70th PMA लॉन्ग कोर्स से तल्लक रखता हूं, और मेरे जितने अफसर हैं या तो रिटायर हो गए या अब जर्नैल हैं, सीनियर जर्नैल हैं। तो उन सबसे मेरी ये गुजारिश है कि गौर फिक्र करो अल्लाह के बंदो। मेरे केस को भी बिल्कुल आप मेरी फाइलें देख लीजिए, जो वहां हिस्ट्री हमारे कर्नल साहब ने उसमें दी थी कि इसको क्या हो गया, उसमें के अंदर से ये सारी चीजें लिख दी थी, और उसमें वो ऐसी सी चीजें कि देखो ये आप ये इस तरह की बातें करता है, सारी चीजें मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, उसको पढ़ो। फिर मैं एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देता रहा हूं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मरतबा भी किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आप बताएं भाई क्या मामला हो गया आपको, बल्कि यहां तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को रुकवा दिया गया था। उनके चूंकि ऐसे आपस में वो लिंक्स थे ऊपर, वो उसने सारा काम कर दिया। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, कौलो फेल के तजाद को दूर करो, ईमान खालिस को इख्तियार करो। अल्लाह के बंदो, जंगें तुम्हारे सर के ऊपर मंडला रही हैं, और तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे अगर अल्लाह के ऊपर पूरा तुम्हारा भरोसा नहीं है, ईमान नहीं है। और अमली तौर पर होना चाहिए, ये नहीं कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के आगे जनाब कोई दरबार, कोई मंदिर, कोई आया सलाम बाबा, इस तरह तुम्हारा सर वहां झुक जाए। तो बताओ तुम अल्लाह के मानने वाले हो? अल्लाह का मानने वाला अल्लाह के अलावा ना किसी से डरता है, ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी का खौफ है, ना किसी की लालच है, ना उसको खरीदा जा सकता है, ना उसको झुकाया जा सकता है, ना वो बिकता है। आज असल में सारी प्रॉब्लम यही है, चाहे ये सियासी लीडर हूं, चाहे ये मजहबी लीडर हूं, ये इसी वजह से है कि इनके अंदर वो ईमान खालिस नहीं है। इनके अंदर मसले परस्तियां हैं, फिरका परस्तियां हैं, दुनिया परस्तियां हैं, कौलो फेल का तजाद है। लिहाजा इस कौलो फेल के तजाद को बिल्कुल दूर किया जाए। तौबा इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला आपको ऐसी क़यादत नसीब फरमाएगा। मैं अवाम से भी ये कहता हूँ कि आप भी अपने अकायद को दुरुस्त करें, तब आपको सही लीडरशिप मिलेगी, सही क़यादत मिलेगी। क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसे उनको लीडर मिलते हैं। और आज हमारे ये लीडर जो हैं, क़यादत है, असल में इनके अंदर ईमान खालिस नहीं है, और इसी वजह से ये परेशान भी हैं। आपस में एक दूसरे के ऊपर लान तान करते हैं, नफरतें हैं, और फिर ये जो है दोगलापन है इनके अंदर। अवाम को ये फराड करते हैं, अवाम इनको फराड करती है, वो इनके ऊपर लान तान करते हैं, ये उनके ऊपर लान तान करते हैं। ये अल्लाह के अज़ाब की शक्लों में से एक शक्ल है मेरे प्यारे भाइयों। और अज़ाब आते हैं नाफरमानियों की वजह से, और अज़ाब टलते हैं तौबा इस्तग़फ़ार से। तौबा इस्तग़फ़ार करो मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ पलटो। तुम्हारा अपना रब है, किसी गैर का नहीं, तुम्हारा अपना रब है। तुम्हारे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तुम्हारे अपने सहाबा इकराम का ये मामला है। और ये जो गुस्ताखियां कर रहे, खाके बना रहे, इसका बेहतरीन जवाब ये है कि आप खुद इस ईमान को इख्तियार करो और सही असली मुसलमान बन के एक जबरदस्त कौम की हैसियत से सामने उठो, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाओ, मदीना की रियासत बनाओ अगर सही मानों में बनाना चाहते हो तो। फिर ये बेहतरीन इंतकाम है, याद रखिए, इस्लाम इज द बेस्ट रिवेंज।
आप इस्लाम को नाफज करें अपने ऊपर, फिर अपने मुल्क के अंदर देखना इनका क्या होता है। ये भूल जाएंगे खाके बनाने जब तुम अल्लाह की दावत लेकर उठोगे, इनको ललकार कर कहोगे कि तुम अल्लाह के बेटे करार देते हो, अल्लाह को गालियां देते हो, उनकी ईमान अकीदे की बातें इनके सामने लाओगे, ये खाके शाके भूल जाएंगे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता